करण जौहर ने मलाइका से अर्जुन के बारे में ऐसा गंदा सवाल पूछा कि मलाइका गुस्से से लाल हो गई और अपनी लुक्स और बोल्ड पर्सनैलिटी से तहलका मचाने वाली ये महिला कौन है, और द्रौपदी के बारे में ऐसी बातें जो आप नहीं जानते होंगे, और कौन है हजरत इमाम मेहंदी जिनके आने से पूरी दुनिया में मुसलमानों की हुकूमत कायम होगी, और क्यों औरंगजेब को सबसे महान मुगल बादशाहों में गिना जाता है, और क्या सच में पाकिस्तान फिर से 2 टुकड़ों में बढ़ सकता है, और कुछ ऐसे काम जो आप मरने के बाद कर सकते हैं। जानने के लिए बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। फैक्ट नंबर 12, अपनी हॉट लुक्स और बोल्ड पर्सनैलिटी से सभी को दीवाना बनाने वाली अंजलि जोयल आज एक जानी मानी सोशल मीडिया स्टार बन गई हैं। अंजलि का जन्म सन 1999 में पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने टिकटॉक पर वीडियोस अपलोड करनी शुरू कर दी और बाद में टिकटॉक के बैन होने के बाद इंस्टाग्राम पर कदम रखा। यहाँ पर भी अंजलि ने जमकर तहलका मचाया। उनकी लिपसिंग वीडियोस और हॉट डांस की कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। अंजलि के आज इंस्टाग्राम पर करीब 15 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं। इतनी कम उम्र में अंजलि ने अपनी एक अलग पहचान बना ली है। जल्दी अंजलि फिल्मी दुनिया में डेब्यू करने का सपना देख रही हैं। उनकी फिगर और पर्सनैलिटी को देखकर बी ग्रेड और सी ग्रेड फिल्मों में तो आसानी से काम मिल जाएगा, लेकिन अंजलि बॉलीवुड के जरिए फिल्मी दुनिया में कदम रखना चाहती हैं। अंजलि को बैडमिंटन खेलना, डांस करना और ट्रैवलिंग सबसे ज्यादा पसंद है। फैक्ट नंबर 11, औरंगजेब को सबसे महान मुसलमान बादशाहों में शुमार किया जाता है। 49 सालों तक यानी करीब आधी शताब्दी तक उसने भारतीय उपमहाद्वीप पर कब्जा किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसके शासन काल में भारत की सीमाएं सियाचिन, कैलाश पर्वत और अफगानिस्तान तक पहुंच गई थी। वो एक महान योद्धा था, साथ ही उसकी बनाई रणनीतियां अचूक मानी जाती थी। औरंगजेब ने अपने शासन काल में पूरे भारत को मजबूत और अमीर बनाया। दुनिया की कुल 1/4 अर्थव्यवस्था भारत की थी। उस समय कपड़े का सबसे अधिक व्यापार भारत में ही होता था। भारत में औरंगजेब ने ही सबसे पहले तोप और बंदूक का कारखाना स्थापित कराया था। कहा जाता है कि वो निजी खर्च के लिए शाही खजाने का इस्तेमाल नहीं करता था। वो बेहद सादगी और सरल किस्म का व्यक्ति था। अपने हाथों से टोपियां बनाया करता था। अफीम और शराब का सेवन उसे ज्यादा पसंद नहीं था। उसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था तो वहीं सभी मुसलमानों पर जकात कर भी लगाया था। वो सती प्रथा के भी खिलाफ था। साथ ही दलितों और बेसहारा लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे रहता था। बहुत से लोगों का मानना है कि औरंगजेब हिंदुओं से नफरत करता था, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके मंत्रिमंडल में कई हिंदू उच्च पदों पर तैनात थे। फैक्ट नंबर 10, मलाइका अरोड़ा इन दिनों अपने शो मूविंग इन विद मलाइका के कारण चर्चा में बनी हुई है। हाल ही में उनके और करण जौहर के बीच काफी सवाल जवाब हुए थे। करण जौहर ने इस दौरान मलाइका से कई सवाल किए। करण ने मलाइका से पूछा कि क्या वो अर्जुन कपूर के साथ बेडरूम में एक्सपेरिमेंट करती हैं, क्या वो रोल प्ले करती हैं। मलाइका ने इन सब बातों को हंसते हंसते टाल दिया, लेकिन जब करण ने मलाइका से पूछा कि वो और अर्जुन कपूर कब शादी करेंगे तो इस पर मलाइका गुस्सा हो गई। मलाइका ने कहा कि ये उनका शो है और उनकी लाइफ है, वो खुद डिसाइड करेंगी कि उन्हें कब शादी करनी है। मलाइका के शो में नोरा फतेही भी एक गेस्ट बनकर आ चुकी हैं, लेकिन जब उनकी मलाइका से तुलना की गई तो वो गुस्से में शो छोड़कर चली गई थी। फैक्ट नंबर 9, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को धमकी दी थी कि वो पाकिस्तान में हमले करने बंद कर दे, वरना अफगानिस्तान को जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। पर इस पर अफगानिस्तान के प्रमुख तालिबान नेता यासिर अहमद ने सन 1971 की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना के आगे आत्मसमर्पण करने के लिए एक हस्ताक्षर पर साइन कर रही है। इसके बाद ही बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी मिली थी। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद से पाकिस्तान में आतंकी हमलों और गतिविधियों में तेजी आ गई है। पाकिस्तान की सरकार और तरीके तालिबान पाकिस्तान के बीच भी पिछले काफी समय में अनबन चल रही है। तालिबान ने धमकी दिया कि पाकिस्तान यदि नहीं माना तो वेस्ट पाकिस्तान को पूर्वी पाकिस्तान से अलग कर देश के 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। फैक्ट नंबर 8, द्रौपदी महाभारत की सबसे प्रमुख पात्रों में से एक थी। द्रौपदी के चीर हरण के कारण ही महाभारत की शुरुआत हुई थी और इसका अंजाम कौरवों को भुगतना पड़ा था। द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि उनका जन्म अग्निकुंड में से हुआ था और इसलिए उन्हें यज्ञ सैनी भी कहा जाता है। द्रौपदी ने चीर हरण के बाद प्रतिज्ञा की थी कि जब तक उनके अपमान का बदला पूरा नहीं हो जाता वो अपने केश नहीं बांधेंगी। दुशासन के रक्त से ही वो अपने बालों को धोएंगी। भगवान शिव के आशीर्वाद से द्रौपदी को 5 पति मिले थे। जब वो किसी एक पति के साथ एकांत में होती थी तो कोई भी दूसरा भाई यानी द्रौपदी का पति वहाँ प्रवेश नहीं कर सकता था। द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को अपना सबसे अच्छा साथी, मित्र और भ्राता मानती थी। फैक्ट नंबर 7, जिस समय दुनिया में चारों ओर तबाही का मंजर होगा, ऐसा लगेगा मानो कयामत आने वाली है। 2/3 आबादी नष्ट हो चुकी होगी। इनमें कई लोग जंग में तो कई लोग महामारी के कारण मारे गए होंगे। उस समय धरती पर हजरत इमाम मेहंदी का जन्म होगा। इमाम मेहंदी के बारे में कुरान और हदीस में काफी कुछ लिखा गया है। वे पूरी दुनिया में शांति, चैन और अमन की स्थापना करेंगे। एक विशाल मुसलमानी फौज का वो निर्माण करेंगे। दुनिया के कोने कोने से 313 बहादुर कमांडर उस फौज का हिस्सा होंगे और पूरी दुनिया में मुसलमानों की हुकूमत कायम होगी। फैक्ट नंबर 6, पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में सलमान खान का स्वैग
सबसे अलग है। कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर ओपन कैप चैलेंज काफी ज्यादा वायरल हो रहा था। लोग एक दूसरे को ये चैलेंज पास ऑन कर रहे थे। सबसे पहले विद्युत जामवाल ने एक ही किक से 3 बॉटल्स के ढक्कन खोल दिए थे और फिर उन्होंने टाइगर श्रॉफ को इसके लिए चैलेंज किया। टाइगर ने यह चैलेंज एक्सेप्ट किया और वीडियो पोस्ट कर अक्षय कुमार को चैलेंज किया। अक्षय कुमार भी काफी फिट हैं और उन्हें भी इस चैलेंज में कोई खास समस्या नहीं आई। अक्षय के बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा ने यह चैलेंज एक्सेप्ट किया और बाद में सिद्धार्थ ने सलमान भाई को यह चैलेंज पास ऑन किया। लेकिन सलमान खान का स्टाइल हमेशा से ही अलग होता है। उन्होंने किस तरह से ओपन कैप चैलेंज कंप्लीट किया आप खुद ही देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, भारत के 3 सबसे अमीर बच्चों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम आता है। आर्यन खान पिछले कुछ समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। पहले ड्रग्स केस में और अब नोरा फतेही के साथ रिलेशनशिप को लेकर आर्यन खान अक्सर मीडिया में छाए रहते हैं। शाहरुख खान की धन दौलत पर आर्यन जमकर अय्याशी करते हैं। वहीं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर अनन्या बिडल का नाम भी आता है, जो बिडल ग्रुप के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिडला की बेटी हैं। अनन्या बिडला पेशे से एक एंटरप्रेन्योर, सॉन्ग राइटर और सिंगर हैं और अपने पिता का नाम वो अच्छे से रोशन कर रही हैं। वहीं सबसे अमीर बच्चों की लिस्ट में पहला नाम आकाश अंबानी का आता है, जो मुकेश अंबानी के बेटे हैं। मुकेश अंबानी के बाद रिलायंस का सारा कारोबार आकाश अंबानी के कंधों पर ही टिका हुआ है। फैक्ट नंबर 4, बुर्ज अल अरब दुनिया का पहला और एकमात्र 7 स्टार होटल है। ये होटल दुबई में स्थित है। इसमें एंट्री लेते ही गुलाब जल से हाथ धुलवाए जाते हैं। रॉयल सूट इसका सबसे महंगा कमरा है। इसमें 2 बड़े लिविंग रूम्स हैं, साथ ही में एक क्वीन बेडरूम है, एक गोल्ड प्लेटेड बाथरूम, ऑफिस वर्क के लिए अलग से स्पेस, पर्सनल डाइनिंग टेबल और एक विशाल मास्टर बेडरूम इस सूट में मौजूद है। लेकिन जैसी इसकी खासियत है वैसा ही इसका दाम भी है। इस रॉयल सूट में एक दिन और रात का किराया $25,000 है। फैक्ट नंबर 3, पिछले साल रिलीज हुई निर्देशक SS राजमौली की फिल्म RRR ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस फिल्म के नाचो नाचो सॉन्ग को ऑस्कर अवार्ड्स 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। 81 गानों में से टॉप 15 गानों में नाचो नाचो सॉन्ग को सिलेक्ट कर लिया गया था और इस मुकाम तक पहुंचने वाला ये पहला इंडियन सॉन्ग है। ये गाना राहुल सिप्लीगंज और काल भैरव ने गाया है और गाने में जूनियर NTR और रामचरण शानदार डांस मूव्स करते नजर आए थे। सभी भारतीयों के लिए ये एक ऐतिहासिक क्षण है। अगले फैक्ट पर जाने से पहले आपके लिए सवाल, वीडियो में आपको जो तस्वीर नजर आ रही है वो किस सेलिब्रिटी की है? जवाब देने के लिए आपके पास केवल 5 सेकंड है। अगर आप इन्हें पहचान लेते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना जवाब हमें जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 2, 5 अक्टूबर को दशहरे के अवसर पर फिल्म गॉडफादर बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म में सलमान खान और चिरंजीवी नजर आए थे। फिल्म का बजट 90 करोड़ था, जिसमें से 45 करोड़ रुपए चिरंजीवी ने फीस के तौर पर वसूल किए थे। एक इंटरव्यू के दौरान चिरंजीवी ने सलमान खान का शुक्रिया कहा था और बताया था कि सलमान ने इस फिल्म के लिए कोई फीस नहीं ली थी। वेट्टा वलियन मसूद भाई के रोल में सलमान नजर आए थे, जिस कारण ये फिल्म हिट हुई है। बाद में सलमान ने एक वीडियो शेयर कर गॉडफादर के हिट होने की खुशी में चिरंजीवी को बधाई दी थी। फैक्ट नंबर 1, कुछ ऐसे काम जो आप मरने के बाद भी कर सकते हैं। मरने के बाद अपनी राख यानी एशेज से आप पटाखे बनवा सकते हैं और उस पटाखे को आसमान में छोड़ा जाएगा तो आप चारों ओर रोशनी बिखेर पाएंगे। अपनी बॉडी को आप प्रिजर्व भी करा सकते हैं। आजकल कई ऐसे तरीके आ गए हैं जिससे लंबे समय तक बॉडी को डिकम्पोज होने से बचाया जा सकता है। मरने के बाद अपनी एशेज की मदद से एक पोर्ट्रेट आप बनवा सकते हैं, जिसे आपके परिवार वाले घर में भी लगा सकते हैं। इसके अलावा राख की मदद से विनियल रिकॉर्ड्स भी बनाए जा सकते हैं, यानी आपकी बॉडी की राख की मदद से लोग जिंदगी भर मधुर संगीत सुन पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।